नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 17 मार्च 2024 दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज के दिल्ली के मुख्य समाचार। इससे पहले आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का दिल्ली का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। नोएडा गाजियाबाद में 26 अप्रैल को तो दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद में 25 मई को होगी वोटिंग। 2024 के लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 56.9% वोट हासिल किए थे, कांग्रेस को 22.6% और आप को 18.2% वोट मिले थे। सातों लोकसभा सीटों में से किसी में भी कांग्रेस और आप उम्मीदवारों का संयुक्त वोट शेयर बीजेपी उम्मीदवारों से ज़्यादा नहीं था। एनसीआर की सीटों पर वोटिंग की तारीख भी सामने आई। दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा, जबकि यूपी की नोएडा और गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। हरियाणा की गुड़गांव और फरीदाबाद सीट पर भी 25 मई की वोटिंग होगी। इस बार भी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और 4 जून को नतीजे आएंगे। 2019 के आम चुनाव में भी कुल 7 फेज में वोटिंग हुई थी। अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत। अब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम की जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूरी करते हुए 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड पर बेल दी है। पटरी वालों का सर्वे कराएगी एमसीडी, केजरीवाल बोले हम उनके लिए अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, दिल्ली के सीएम के अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने फैसला किया है कि हम सभी रेहड़ी पटरी वालों का सर्वे कराएंगे ताकि उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वे इज्जत के साथ अपना काम कर सके। केजरीवाल ने कहा है कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाकर काम करना मुश्किल होता है। कभी पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी तो कभी अफसर आकर परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वे इज्जत के साथ अपना काम कर सके, अपनी दुकान लगा सकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेहड़ी पटरी वालों को अच्छी व्यवस्था दें। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ ऐसी दुकानें हैं उनका सर्वे किया जाएगा, जिसमें कितने दुकानदार किस इलाके में हैं, कौन कौन कहाँ बैठता है, कैसी जानकारी ली जाएगी, जिससे हम उनके लिए उचित व्यवस्था कर सकें। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम का लेटर, बोले आपके समर्थन से 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए, विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार 16 मार्च को हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार 15 मार्च को देश के लोगों के नाम एक लेटर लिखा। पीएम मोदी ने इसमें लिखा है कि आपका एक और हमारे साथी दशक पूरा होने का आपका और हमारा साथ 1 दशक पूरा होने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन मुझे प्रेरित करता है। मोदी ने लिखा है आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हमने जीएसटी लागू करना, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून, नई संसद का उद्घाटन जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए हैं। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 337 पिटीशन, याचिकाकर्ता बोले एक बार नागरिकता दे दी तो बदलना मुश्किल होगा। 19 मार्च को सुनवाई। कोर्ट ने शुक्रवार 15 मार्च को नागरिक संशोधन अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इसे 19 मार्च को लिस्ट किया है। सीएए के खिलाफ दायर याचिकाओं में 4 पर कानून पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिका लगाने वालों में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम के कांग्रेस नेता देवव्रत सेकिया, असम जातीयवाद युवा छात्र परिषद, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने आवेदन जारी किया है। वाले ध्यान दें, आज इन इलाकों में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित, पहले से स्टोर कर लें घर में पानी। जल बोर्ड शनिवार को दिल्ली कैंट की पंपिंग स्टेशन के सामान्य हेडर लाइन की खराबी को ठीक करने का कार्य करेगा। इस कारण से इनसे जुड़े कई इलाकों में पेयजल जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड के अनुसार शनिवार को दिल्ली छावनी, आरकेपुरम, बसंत विहार, कटवारिया सराय, बेरसराय, किशनगढ़, सफदरगंज विकास क्षेत्र का, जेएनयू, महरौली, एलएटी, ग्रीन पार्क आदि आसपास के इलाकों में पानी नहीं आएगा। सौर ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी, दिल्ली वासियों को मुफ्त मिलेगी बिजली। सरकार का दावा है कि नई पॉलिसी अपनाने वाले आवासीय एरिया के उपभोक्ताओं का बिजली बिल 0 आएगा और उन्हें 700 से 900 रुपये तक की अतिरिक्त आमदनी भी होगी।
के तहत आवासीय एरिया में रहने वाले परिवार का बिजली बिल शून्य हो जाएगा, वहीं कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिल आधा हो जाएगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पॉलिसी से दिल्ली में न सिर्फ महंगाई दर में कमी आएगी बल्कि वायु प्रदूषण में भी कम करने में मदद मिलेगी। ईंधन विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा, दिल्ली केंद्र से भी शासित है। ईंधन विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि सरकार और नौकरशाही में संघर्ष अच्छी बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा है। राजनीतिक बयानबाजी से अलग अगर हम संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो हमें समझना पड़ेगा कि यूपी और पंजाब सरीका राज्य नहीं है। विधानसभा और अपनी सरकार होने के बाद भी यह केंद्र से शासित प्रदेश है। ने कहा कि हमें दिल्ली की शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्था को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसमें उपराज्यपाल की शक्तियां तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हैं। मुख्यमंत्री अभी की सूरत में उपराज्यपाल की बराबरी नहीं कर सकते। कुछ मामलों में उनके अपने अधिकार हैं, फिर उपराज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि भी हैं। ऐसे में सरकार और उपराज्यपाल को तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इससे किसी तरह की टकराव की गुंजाइश नहीं रहेगी। सोशल मीडिया पर दौड़ रही भाजपा और आप कांग्रेस की चाल धीमी। लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रही है। यही नहीं, अलग अलग पार्टियों के रणबांकुर स्पेशल मीडिया में वोटर को साधने में जुटे हैं। इसी दौड़ में आम आदमी पार्टी से आगे है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस ने अब तक अपनी चाल धीमी रखी है। इससे राजनीतिक विशेषज्ञों के बीच चर्चा है कि कांग्रेस ने यहाँ भी देरी कर दी है। अब तक कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। इससे सोशल मीडिया में कांग्रेस अन्य पार्टियों से मुकाबला करने में पीछे दिख रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए तो भाजपा और आप के सभी उम्मीदवार एक दूसरे से होड़ में हैं। 20वीं के लूथरा मूट कोर्ट प्रतियोगिता शुरू, सुप्रीम कोर्ट के कई जज समेत 72 देशों के छात्र शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में शुक्रवार को 20वीं के लूथरा मूट कोर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई जज और देश विदेश के 72 विश्वविद्यालयों और कॉलेज के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम में वकालत की बारीकियों के बारे में सिखाया जाएगा। अमित शाह बोले, पीओके भारत का हिस्सा, वहाँ के सभी लोग हमारे अपने हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 15 मार्च को कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भारत का हिस्सा है, वहाँ रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं, चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम। शाह ने यह बातें इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बातचीत के दौरान कही। शाह ने नागरिकता संशोधन कानून पर भी बात की। उन्होंने इस कानून के दायरे में मुस्लिमों को बाहर रखने पर कहा। सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। यह तीनों इस्लामिक देश है, वहाँ मुस्लिमों का उत्पीड़न नहीं होता है। दिल्ली कैपिटल्स की नजरें पहले खिताब पर, इन खिलाड़ियों से होगी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 का फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच रविवार 17 मार्च को खेला जाना है और इस दौरान दिल्ली कैपिटल की नजरें खिताब पर होंगी। फॉर्म में चल रही दिल्ली कैपिटल पिछले साल खिताब से चूक गई थी, लेकिन अब रविवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ दूसरे महिला प्रीमियर लीग फाइनल में उसकी नजरें खिताब अपने नाम पर करने पर लगी होंगी। पिछले साल पहले सत्र के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को मुंबई इंडियंस ने 7 विकेट से हराया था। इस बार दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है और 8 मैचों में से 12 अंक लेकर 5 टीमों की लीग में शीर्ष पर है। मैग लोनिंग ने मोर्चे से अगुवाई करते हुए 8 पारियों में 308 रन बनाए हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका की हरफन मोला, मारियाने काप और ऑस्ट्रेलिया की बाएं हाथ की स्पिनर जेस जोनासन ने 11-11 विकेट लिए हैं। इस सत्र में दिल्ली को 2 बार ही पराजय का सामना करना पड़ा, जब उसे मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स ने हराया था। इसके अलावा उसका अभियान बेदाग रहा है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।